अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोट बराए वोट स्कैम, वजीर आला से एसीबी डायरेक्टर की मुलाकात, डीजीपी और सिटी कमिश्नर की गवर्नर से मुलाकातें, सेक्रेटेरिएट में भी सरगर्मियां। तेलंगाना में 16 जून से असातिज़ा के तबादले, 8 साल से एक ही मकाम पर काम करने वाले असातिज़ा का तबादला यकीनी। बेगमपेट में एक खातून का कत्ल, लाश कार से दस्तयाब, मुलजिम शौहर पुलिस हिरासत में। बैन रियासती डाकुओं की 6 रुकनी टोली बीएसटी चौराहे पर गिरफ्तार, 3 खंजर और मसरूका अशिया जब्त। और ऑटो में सवार होकर सरका करने वाली रहीम खान गैंग के 3 अफराद याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार। और अब तफसील। नोट बराए वोट मामले में मंगल की सुबह सेक्रेटेरिएट में गैर मामूली सरगर्मियां देखी गईं। दोपहर से तेलुगु मीडिया ने आंध्रा के वजीर आला को एसीबी की तरफ से नोटिस दिए जाने की खबरें नशर की, जिसके साथ ही सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए थे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में भी पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया, जबकि चंद्रबाबू नायडू के एल ब्लॉक के पास भी पुलिस मुलाजिमीन को चौकस देखा गया। नोट बराए वोट स्कैम का ये मामला अब 2 रियासतों की हुकूमतों के दरमियान टकराव की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एसीबी के डायरेक्टर ए.के. खान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए केस की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। ज़राए के मुताबिक वजीर आला ने स्कैम की तहकीकात और तफसीलात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट मरकज़ को रवाना करने के सिलसिले में एसीबी के डायरेक्टर के साथ बातचीत की है। इस इजलास में सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। दूसरी तरफ रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा और सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मंगल को राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। नोट बराए वोट स्कैम से पैदा शुदा सूरत हाल के तनाजुर में इस मुलाकात को काफ़ी अहम बताया गया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस के आला ओहदेदारों ने गवर्नर को रियासत और हैदराबाद की अमन कानून की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। इस दौरान इत्तला मिली है कि नामपल्ली में वाक़े FSL दफ्तर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। इस दफ्तर में नोट बराए वोट स्कैम से मुताल्लिक़ ऑडियो और वीडियो टेप्स की जाँच की जा रही है। बगैर इजाज़त किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दिए जाने की इत्तला मिली है। ये भी पता चला है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह के पास आंध्रा की पुलिस के तैनाती के बारे में भी तेलंगाना पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के बाज़ मकामात बशमूल वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर आंध्र प्रदेश पुलिस की तैनाती के सिलसिले में भी गवर्नर से शिकायत की है। मंगल की शाम आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कृष्णा राव और डीजीपी रामुडू ने भी गवर्नर से मुलाकात करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना एसीबी के डायरेक्टर ए.के. खान ने मंगल की शाम भी वज़ीर आला से मुलाकात की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी गवर्नर से मुलाकात करते हुए ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। टीआरएस के रुकने कौंसल के प्रभाकर ने एसीबी यानी महकमे इंसदाद रिश्वत से मुतालबा किया है कि वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करे। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम के मामले को 2 रियासतों के दरमियान तनाज़ा बनाने की कोशिश मुनासिब नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम के वज़रा पी पुल्लाराव, आर किशोर बाबू और दीगर तेलुगु देशम कायदीन गवर्नर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि दस्तूर के मुताबिक काम करने वाले गवर्नर को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है या धमकाया जा सकता है। హామీలని అమలు చేసే విషయంలో
ఒక గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడి చివరికి విభజన జరిగినటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి చూసి తెలంగాణ ఏర్పడితే గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయని, చీకటి అవుతుందని అనేక రకాలుగా మాట్లాడినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి భిన్నంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎన్నికల ముందు చెప్పినటువంటి అనేక విషయాలే కాకుండా ఎన్నికల తర్వాత కూడా ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పైన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టినటువంటి విషయంలో ప్రజలందరూ కూడా రెండు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధిని బేరీజు వేసుకున్నప్పుడు తెలంగాణ टीआरएस रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया ने कहा है कि नोट बराए वोट मामले में चंद्रबाबू नायडू नहीं बच पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में सब कुछ चंद्रबाबू नायडू हैं। बी नरसैया ने कहा कि दफा 120 के तहत आंध्रा के वजीर आला पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने सीपीआई लीडर के नारायणा की जानिब से सेक्शन 8 पर अमलावरी के मुतालबे को गैर ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर आंध्रा के वज़रा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ఇక్కడ వారికి వసతులు కల్పించబడినవి అంత మాత్రమే, కానీ ఇది కామన్ క్యాపిటల్ కానీ కుట్రల క్యాపిటల్ మాత్రం కాదని వారు గుర్తించుకోవాలి। దానికి రెండింటి మధ్యలో అర్థాలు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మర్చిపోయింది। మూడో అంశం, కామన్ క్యాపిటల్లో ఉన్న మా మీద ఎలా నేరాపరణలు చేస్తారు అంటే నేరం చేసినప్పటికీ మీకు హక్కు లేదని మరి అక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే ప్రశ్నిస్తున్నారు। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी सत्यनारायणा ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में किसानों के मसाइल की यकसुई के बजाय चंद्रबाबू नायडू की तमाम तर तवज्जो नोट बराए वोट स्कैम से अपने और अपनी पार्टी को बचाने पर मरकूज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू बदनवानियों के इल्ज़ामात की शिकार पार्टी को तेलंगाना में बाकी रखने के लिए फिक्रमंद है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली जाकर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने नोट बराए वोट स्कैम से बाहर आने के सिलसिले में कौमी कायदीन से बातचीत की है। అసలు రైతుల గురించి కానీ ఇవాళ రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి కానీ ఆలోచన చేయట్లే। రైతుకి ఏ అవసరమైందో ఏం కావాలో ఈరోజు అంశం మీద అసలు ఎక్కడా కూడా ఏ కోణంలో కూడా దృష్టి పెట్టిన సందర్భం నేపథ్యం లేదు। వ్యవసాయం శుద్ధ దండగా అని చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నో సందర్భాలు చెప్పారు। తర్వాత కాదు కాదని చెప్పి ప్రజలను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు। మొన్న ఎన్నికల్లో అతనికి వచ్చిన మాటల గారడీతో చాకచక్యంతో అది ఓవర్కమ్ అయ్యారు। रियासती असेंबली की तखमीना कमेटी ने एचएमडीए की झीलों पर नाजायज कब्जों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के टीआरएस रुकन उत्ती रेड्डी ने कहा कि झीलों पर किए गए नाजायज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन मकामात पर बड़े अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स तामीर हो चुकी हैं उस ताल्लुक़ से फैसला हुकूमत करेगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एचएमडीए हुदूद की झीलों का मुआयना किया जाएगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाले कमेटी के रुकन ने बताया कि एचएमडीए में 2800 झीलें पाई जाती हैं। 2010 में भी कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने बताया कि झीलों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ रिपोर्ट हुकूमत को दी जाएगी। నెల కొద్ది సంవత్సరాల కొద్ది లేఅవుట్స్ కొరకు తిరగకుండా కొంత అనవసరమైన సెక్షన్లు తీసేసి లీగల్ సెల్ సెక్షన్ ఒకటి ఉండేది హండాలలో కూడా అంటే ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ తహసీల్దారు దానికి సంబంధించిన స్టాఫ్ వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి లీగల్ ఉంది అంటేనే లేఅవుట్ ఇచ్చేవాళ్ళు। దానికి 4 जनवरी को हैदराबाद शहर में एक बार फिर स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि शहर के तमाम इलाकों में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए और जिन जिन को जिस जिस इलाके की जिम्मेदारी
पहले सौंपी गई थी वो उन इलाकों में प्रोग्राम में हिस्सा लें और गुज़िश्ता माह मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान जिन कामों का आगाज़ किया गया था उनका जायज़ा लें और जिन मसाइल की यकसुई फ़ौरन मुमकिन हो उनकी यकसुई की जाए। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज के.टी. रामाराव ने स्वच्छ तेलंगाना शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर ग्राम सरपंचों को तहनीत भी पेश की गई। के.टी.आर. ने अपने खिताब में कहा कि देहातों को बेहतर रखने की जिम्मेदारी सरपंचों पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में पंचायतों को मुस्तहकम बनाया जाएगा। वजीर पंचायत राज ने कहा कि अवाम के महासिल से अवाम के काम नारे के तहत तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में लाया जाएगा। 94.5% గ్రామాల్లో లేవు। ఇదొక కోణం। రెండో కోణం, గ్రామాల్లో మరి ఈరోజు మనం గట్టి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। తాగునీటి సరఫరా పెంచి సురక్షితమైన మంచినీరు మీకు అందించి ఒక్కో మనిషికి గ్రామాల్లో 100 లీటర్ల చొప్పున, అంటే ఇంట్లో కుటుంబంలో 4 వ్యక్తులుంటే, కుటుంబ సభ్యులుంటే ఒక రోజుకు వారికి 400 లీటర్లు సరఫరా చేసే విధంగా, అంటే మనిషికి 100 లీటర్ల చొప్పున ప్రతిరోజు సరఫరా చేసే విధంగా బృహత్తరమైన తెలంగాణ డ్రింకింగ్ వాటర్ గ్రిడ్ కూడా మన శ్రీకారం చుట్టడం మీకు తెలుసు। बैंक से मरबूत सब्सिडी स्कीम की 32,000 दरखास्तों की यकसुई के लिए 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक 2014-15 में मंजूर शुदा 82 करोड़ रुपए की रकम के मिन जुमला अब तक 31 करोड़ रुपए जारी किए गए। जारी करदा रकम में 2013-14 की दरखास्तों की यकसुई के सिलसिले में 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महकूम अक़लियती बहबूद के पास 32,000 दरखास्तों की यकसुई के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपए की रकम मौजूद है। माबाकी 51 करोड़ रुपए की रकम की इजराई अभी बाकी है। एक तरफ बैंक्स का तर्ज अमल इंतहाई बदबख्ताना है तो दूसरी तरफ महकूम फाइनेंस की तरफ से भी इस सिलसिले में तसाहुल से काम लिया जा रहा है। फीस बाज़ अदायगी स्कीम के लिए रहनुमायाना खतूत से मुताल्लिक़ GO भी जारी हो चुका है। सिर्फ वज़ीर आला की मंजूरी का इंतज़ार है। महकूम अक़लियती बहबूद ने शादी मुबारक स्कीम पर अच्छी पेशरफ्त की है और 2014-15 और नए मालियाती साल के जुमला 58.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम केसरी हरी ने असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में एक प्रोग्राम जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम ने बताया कि असातिज़ा की तब्दीली की काउंसलिंग के प्रोग्राम को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 साला खिदमात रखने वाले असातिज़ा तबादलों के अहल होंगे। उन्होंने कहा कि 8 साल से एक ही मकाम पर बरसर खिदमत असातिज़ा का तबादला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शफाफ तरीक़े से तबादलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने बताया कि 16 जून से 16 जुलाई तक तबादले अमल में लाए जाएंगे। जारिया माह की 22 तारीख से 25 जून तक ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। वज़ीर तालीम ने बताया कि इस अमल के मुकम्मल होने के बाद BSc इम्तिहान मुनक़्क़िद किया जाएगा। మీకు అనుమానం ఉన్న ఏదైనా సమాచారం ఉన్నా దయచేసి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది నేను కోరుతున్నాను। ఇవన్నీ కూడా నిరాధారమైన వార్తలు। రంగారెడ్డి జిల్లాలో దానికంటే ముందు మొత్తం మేము ప్రభుత్వ పరంగా 19 ట్రాన్స్ఫర్లు మాత్రం చేశాం। 1,20,000 ఉపాధ్యాయులు ఉన్న ప్రభుత్వంలో 19 ట్రాన్స్ఫర్లు చేశాం। ఈ 19 ట్రాన్స్ఫర్లలో 16 ట్రాన్స్ఫర్లు విత్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్। మీరు దయచేసి ఇది స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నా మీకు। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायद रवि ने कहा है कि KCR सेक्शन 8 को काबिल कबूल करार न देना बायस शर्म है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR को यह वजाहत करनी होगी कि क्या वो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को भी काबिल कबूल मानते हैं या नहीं। उन्होंने गवर्नर के मौक़िफ़ पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नर से सेक्शन 8 के तहत जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए। मजलिस की जानिब से मौला का चिल्ला इमली बंद के इलाके में मुफ्त तालीमी इमदाद तकसीम की गई।
इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने अपने खिताब में बताया कि मौजूदा दौर में हुसूल तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उन्होंने औलिया तलबा से अपील की है कि वो अपने बच्चों की तालीम में खुसूसी दिलचस्पी लें। इस मौके पर मजलिसी कारकुन एजाज अली कुरैशी के अलावा इंस्पेक्टर रैन बाजार पुलिस रमेश मौजूद थे। हर थोड़े वक्फे से हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जाते हैं ताकि आपकी सेहत आफियत का भी ख्याल रखा जाए। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये इलाका पसमानदा होने की वजह से, माशी तौर पर आपकी पसमानदगी होने की वजह से इन चीज़ों में आपको दुश्वारियां पेश आती हैं। इसी वजह से एजाज कुरैशी साहब ये महसूस करते हुए इस काम के अंदर जुड़े हुए हैं। और भी लोगों से मेरी गुजारिश है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा वो इसी तरीके से प्रोग्राम मुनक्किद करें और गरीबों की मदद करें। मैं तमाम इन नन्हे मुन्ने स्टूडेंट से मेरी यही दुआ है, जैसा कि अभी हमारे सर्कल इंस्पेक्टर साहब ने कहे कि आप पढ़ाई के अंदर काफ़ी दिलचस्पी लें, क्योंकि इस वक्त ज़माना इतना तरक्की कर रहा है कि पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। आप लोग जब पढ़ लिख कर काबिल बनेंगे तो आप एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक बड़े अच्छे आदमी की तरह, बड़े अच्छे हमारे बहनों की तरह उभर कर इस मुल्क में आप तमाम लोगों की खिदमत करेंगे। सिकंदराबाद के इलाके कंटोनमेंट में जारी मेट्रो लाइन के कामों की वजह से ड्रेनेज लाइन को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन को नुकसान पहुंचने से करीब 100 मकानों में ड्रेनेज का पानी उबलने लगा। ये मसला गुज़िश्ता 25 दिनों से है, लेकिन मुतल्लिक़ा महकमा इस मसले की यकसुई नहीं कर सका और न ही मेट्रो लाइन की जानिब से कुछ किया गया। ड्रेनेज लाइन उबलने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और फिजा में ताफुन फैल गया है। नेस्ले इंडिया कंपनी ने 320 करोड़ रुपए मालियती मैगी नूडल्स के स्टॉक को ज़ाय करने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कंपनी ने मैगी नूडल्स के स्टॉक को मार्केट्स, फैक्ट्रीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से वापस लेना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि मैगी नूडल्स में सीसा और दूसरी अशिया होने की वजह से हुकूमत ने इस पर इम्तना आयद किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी मैगी नूडल्स की बरामद पर आरजी तौर पर पाबंदी लगाई है। बेगमपेट के इलाके प्रकाश नगर में एक इंडिगा गाड़ी से खातून की लाश बरामद हुई है। मुतवफ़िया की शिनाख्त 48 साला पेदम्मा की हैसियत से की गई है। मकामी अफराद ने गाड़ी से बदबू आने पर गाड़ी में देखा और फिर लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। मकामी पुलिस की क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड ने मकाम वाक़या का मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। गाड़ी में लाश की दस्तयाबी से इलाके में सनसनी देखी गई। मुतवफ़िया की लड़कियों ने बताया कि उनके माँ बाप के दरमियान झगड़ा हुआ था, चुनाचे पेदम्मा के शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। चादरघाट पुलिस ने ऑटो में सवार होकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली रहीम खान गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रैन बाजार के साकिन रहीम खान, मादन्ना पेट के साकिन फसीहुद्दीन और तालाब कट्टे के साकिन अरशद मोहिउद्दीन ने मिलकर एक टोली बनाई थी। रहीम खान ने सरक़े की वारदातें अंजाम देने के लिए एक ऑटो भी किराए पर लिया था। पुलिस ने बताया कि रहीम खान ऑटो चलाया करता था, जबकि उसका साथी फसीहुद्दीन ऑटो में सवार होकर मुसाफिरीन के पास मौजूद सेलफोन्स, नगद रकम और दीगर अशिया का सरक़ा किया करता था। मसरूक़ा अशिया अरशद मोहिउद्दीन को फ़रोख्त की जाती थी। सारिकों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में सरक़े की 7 वारदातें अंजाम दी हैं। सारिकीन के कब्ज़े से 63,000 रुपये नगद रकम और 4 सेलफोन जब्त कर लिए गए हैं। सारिकीन को याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया। चादरघाट पुलिस ने एक और सारिक को गिरफ्तार करते हुए 3 सेलफोन्स और 8,000 रुपये नगद रकम जब्त किए। मलकपेट के साकिन शिवा कुमार ने बबलू नामी शख्स के घर में सरक़े की वारदात अंजाम दी थी, ताहम मालिक मकान की 6 साला बेटी ने उसे देख लिया था।
इस दौरान शिवा कुमार कमसिन लड़की को छत पर बिठाकर फरार हो गया था। शिवा ने किशोर नामी शख्स के मकान से भी 2 मोबाइल फोन्स और 8,000 रुपये नकद रकम का सरखा किया था। पुलिस ने आनंद नगर में मुश्तबा हालत में घूमने वाले शिवा को गिरफ्तार करते हुए जब पूछताछ की तो उसने बबलू और किशोर के घर में सरखे की वारदात अंजाम देने का एतराफ़ किया। चारों सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। एक ऑटो गैंग को पकड़ लिए हमारा पुलिस। वो लोगों का नाम है मोहम्मद रहीम खान, उसका रेन बाज़ार चारमीनार में रहता है ना। उसका वालिद का नाम अब्दुल रहमान खान, उम्र है 21 ईयर्स। और दूसरा आदमी का नाम सैयद फसीउद्दीन, उसका वालिद का नाम वसीउद्दीन है, उम्र 19 ईयर्स। ये मिनरल वाटर सप्लायर का काम करता, मादरनापेट में रहते। और तीसरा नाम मोहम्मद अरशद मोइनुद्दीन अलियास मादिनी, इसका वालिद का नाम गुलाम अहमद सईदुद्दीन, उम्र 35 ईयर्स है। इनका वीडियोग्राफर का काम करता, रहमत नगर में इन्हें रहता, तालाब कट्टा में। ये लोग ऑटो में कोई चढ़े तो वो लोगों को तकलीफ देते हुए वो लोगों का सेलफोन और कैश रहे तो कैश उठा के चले जाते हैं लोग। बाद में चोरी करने के बाद वो लोगों को उतार के भाग जाते हैं लोग। चिक्कड़पल्ली पुलिस और वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में बैन रियासती डाकुओं की 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक बीदर के साकिनान अल्लाह शाह, दस्तगीर शाह, राधा कृष्णा, सतीश, अरशद और सुनील ने 10 जून को आईटीसी कंपनी के कंटेनर्स की आमदरफ्त पर नज़र रखी। 10 जून को अल्लाह शाह और उसके दीगर साथियों ने 3 खंजरों और दीगर सामान की मदद से इंदापुर बाई पास के पास कंटेनर को रोक लिया, जिसमें गोल्ड फ्लैग सिगरेट के 416 कार्टन्स मौजूद थे, जिनकी मालियत 3 करोड़ 28 लाख थी। ड्राइवर को काबू में करने के बाद अल्लाह शाह और उसके साथियों ने कंटेनर को हुमनाबाद से आगे सुनसान इलाके में ले जाकर सिगरेट के कार्टन्स मुंतकिल किए। बाद में ड्राइवर को तिलजापुर के पास खाली कंटेनर के साथ छोड़ दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए सारिकीन को बीएसटी क्रॉस रोड के पास गिरफ्तार कर लिया। सारिकों के कब्जे से मसरूखा सिगरेट के कार्टून्स, 3 खंजर, टाटा इंडिका गाड़ी और 6 सेलफोन्स बरामद कर लिए गए। और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोट बराए वोट स्कैम, वजीर आला से एसीबी डायरेक्टर की मुलाकात, डीजीपी और सिटी कमिश्नर की गवर्नर से मुलाकातें, सेक्रेटेरिएट में भी सरगर्मियां। तेलंगाना में 16 जून से असातिज़ा के तबादले, 8 साल से एक ही मकाम पर काम करने वाले असातिज़ा का तबादला यकीनी। बेगमपेट में एक खातून का कत्ल, लाश कार से दस्तयाब, मुलजिम शौहर पुलिस हिरासत में। बैन रियासती डाकुओं की 6 रुकनी टोली बीएसटी चौराहे पर गिरफ्तार, 3 खंजर और मसरूका अशिया जब्त। और ऑटो में सवार होकर सरका करने वाली रहीम खान गैंग के 3 अफराद याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार। खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।